वेलकम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। नमस्कार सभी को। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, और वो टॉपिक हमारा क्लास +2 की जो फिज़िक्स है उसमें फर्स्ट यूनिट से रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग मैंने डाल रखी है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मोशन दिस डायपोल एग्जिबिट। तो इसके मैकेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने डायपोल लिया है ए बी हमारा एक डायपोल है जिसकी लेंथ जो है वो 2a है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट जो है इस डायपोल का ए से बी की तरफ है, जो मैंने एरो से दिखाया है यहाँ पे। ये 3 लाइनें जो पैरेलल लाइनें हम देख रहे हैं, एरोड लाइनें हैं ये, दिस वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड लाइन। सो दीज आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन्स एंड दीज इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिया है यहाँ पे, जिसमें डायपोल को हमने रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन शो कर रही हैं, ठीक है। तो डायपोल जो है इसके -q चार्ज की हम अगर बात करें तो -q चार्ज की पोजीशन A है, और -q चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा F1, ठीक है। आप FA भी मान सकते हो इसको, FA, जैसे A पे फोर्स जो लगना है उसको FA मान लिया हमने, और B पे जो फोर्स लग रहा है यानी +q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने मान लिया FB, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा, जो चार्ज -q के ऊपर लगेगा, दैट इज -q × E। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और FA दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं डायरेक्शन में। मीन्स E की डायरेक्शन राइटवर्ड है और F की डायरेक्शन दैट इज लेफ्टवर्ड, ठीक है। इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। इसी तरीके से FB जो होगा दैट इज फोर्स ऑन +q चार्ज इक्वल टू +q × E। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन मीन्स ये वेक्टर और ये वेक्टर, FB वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोथ आर हैव सेम डायरेक्शन। इनकी सभी की, इन दोनों की दिशा क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डायग्राम में ये लाइन जो मैंने दिखाई यहाँ पे, जैसे ये फोर्स काम कर रहा है तो मैंने इसके पीछे बढ़ाया, इसी तरीके से इस फोर्स की ये लाइन है जो मैंने पीछे बढ़ाई है, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 या सिंपली FA। और ये जो लाइन होगी, ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2, ठीक है। तो हम इस आर्टिकल के थ्रू ये चेक करेंगे कि ये डायपोल, जो डायपोल AB हमने दिखाया है, ये रोटेटरी मोशन एग्जिबिट करेगा या लीनियर मोशन एग्जिबिट करेगा, मींस लाइन में चलेगा या घूमेगा, किस तरह का ये मोशन पजेस करेगा। और ये फील्ड जो हमने लिया है, रिमेंबर दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम एक डायपोल अज्यूम करते हैं, AB इज ए डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ AB = 2a, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। तो डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने आपको जो डायग्राम में दिखाई हूं मैंने बता दी। अब देखो, अगर हम बात करें फोर्स ऑन -q चार्ज दैट इज FA, बिकॉज -q चार्ज इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट A। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो मैंने -q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हो उसको FA से लिखा, F - q भी लिख सकते हो या F- लिख सकते हो, दैट विल बी -q ×
ई। ठीक है, इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आपको बता दिया कि ये माइनस साइन जो है, क्योंकि क्यू स्केलर है तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर ई वेक्टर और एफ ए वेक्टर बोथ है ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, मीन्स ई और एफ ए दे आर अपोजिटिवली डायरेक्टेड एंड फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा that will be suppose FB because the charge plus Q is placed on B, so we are assuming that the force on plus Q is FB, so it will be plus Q into E। अब यहाँ पर प्लस के साइन का भी आपने सिग्निफिकेंस मेरे ख्याल से सीख लिया कि जो प्लस साइन है वो ये शो करता है कि FB और E वेक्टर जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। सो नेट फोर्स ऑन डायपोल is equal to FA प्लस FB। इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू ई। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, जीरो को आप एक वेक्टर भी मान सकते हो, एक स्केलर भी मान सकते हो। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। अब नेट फोर्स जीरो आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायपोल है ये लीनियरली मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये किसी फिक्स्ड लाइन के अबाउट नहीं चलेगा, अलोंग नहीं चलेगा। इसका लीनियर मोशन जो होगा वो सीज कर जाएगा, मीन्स जीरो होगा वो। ठीक है, बट अगर हम यहाँ देखें कि ये डायपोल जो है इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट अपोजिट है किसमें, डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स जो मैग्नीट्यूड में बराबर हों और डायरेक्शन में अपोजिट हों, ठीक है, ऐसे फोर्स क्या बनाते हैं, कपल फॉर्म करते हैं, कपल। ठीक है, कपल का मतलब होता है युग्म। तो ये कपल क्या करेगा, किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर कोई कपल इस तरह से काम करता है, जैसे मैं अगर इस डस्टर के ऊपर यूं फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो ये डस्टर जो है एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लगेगा तो ये डस्टर जो है घूमने लग जाएगा यूं। ठीक है, किसी एक्सेस के अबाउट। तो इसी तरीके से डायपोल जो है इस कपल के कारण एक टॉर्क फील करेगा। ठीक है, और वो टॉर्क क्या करेगा, इसको किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे इस पॉइंट के अबाउट इसको इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देगा। ठीक है, घुमाना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये डायपोल जो है रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज forms a couple making a torque acting on dipole। So that torque is, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क को हम टो से नोट करेंगे, टो ग्रीक वर्ड है। एक सिंपल सा फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आइदर फोर्स की अगर हम बात करें तो आइदर फोर्स जो कोई भी एक फोर्स लेंगे मैग्नीट्यूड में, जैसे हमने क्यू इंटू ई ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं डायपोल के ऊपर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है। यहां देखिए आप, यह जो डिस्टेंस है बी सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और अगर आप इस एंगल की
अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये डिस्टेंस क्या आएगा आपका 2a sin थीटा आएगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, जो ट्रायंगल ABC है इसमें ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट हमने B ले रखा है, ये A ले रखा है, ये C हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपके पास BC बाई AC, ठीक है। और BC क्या है आपका, BC आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा BC जो है वो 2a sin थीटा के बराबर आ जाएगा। तो पुट करेंगे वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन जो दोनों फोर्सेज की है उनके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 2a sin थीटा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस दैट इज 2a sin थीटा, ठीक है। तो 2a sin थीटा इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए Q को 2a के साथ हम अटैच करेंगे, तो Q को 2a के साथ अटैच करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे जो टॉर्क है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास Q इंटू 2a E साइन थीटा, ठीक है। और Q इंटू 2a जो है Q इंटू 2a दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट P, ठीक है। सो टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, क्या आ गया PE साइन थीटा। तो अगर हम वेक्टर में इसको एक्सप्रेस करें तो हमारे पास एक वेक्टर नोटेशन होता है, एक वेक्टर रूल होता है A क्रॉस B, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B दैट इज AB साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, A क्रॉस B की डायरेक्शन देने वाला यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और ये एन कैप जो होगा ये A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा टो वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो ये हमने मान ली इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान ली हमने, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क की एक्सप्रेशन आ गई PE साइन थीटा। अब देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो है उसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और मोमेंट जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है दैट इज P वो इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है, ये E वेक्टर हो गया हमारा। तो जो उंगलियों का घुमाव है वो P से E की तरफ आएगा, P से E की तरफ, इस तरह से, ठीक है। और जो थंब होगा ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E, मींस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो P क्रॉस E, P से E की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द पेज, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करें तो टॉर्क आ जाएगा सिंपली टॉर्क वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड और दिस व्हाइट बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। या आप ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो ये टॉर्क हो जाएगा बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा ये। अगर E क्रॉस P होता तो बाहर की तरफ होता, E क्रॉस P बाहर की तरफ, लेकिन ये क्या है, ये P क्रॉस E है, तो P क्रॉस E इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन की बात की, किसकी, टॉर्क की। तो टॉर्क जो है इसमें एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर टॉर्क अगर अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये मतलब नहीं है कि टॉर्क जो है इस डायपोल को अंदर की तरफ खींचेगा, बट द टॉर्क रिप्रेजेंट सिमिलरली या सिंपली द डायरेक्शन इन विच दिस रोटेटरी मोशन एक्ट, ठीक है। तो P जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टॉर्क के, ठीक है, और E जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा टॉर्क के। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन से वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मोमेंट वेक्टर जो होगा वो टॉर्क के परपेंडिकुलर होगा,
ई वेक्टर भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, टॉर्क के। तो ये दोनों वेक्टर जो होंगे पी और ई, ये टॉर्क के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो टॉर्क वेक्टर है उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके स्पेशल केसेस को हम डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे पास जो टॉर्क की एक्सप्रेशन है दैट इज पी ई साइन थीटा। पी वेक्टर ई वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड मैंने लिखी यहां पे, या सिंपली इसको विदाउट वेक्टर लिखना चाहते हो मोड हटा के तो इस तरह से लिखेंगे पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस अगर हम डिस्कस करें तो स्पेशल केस जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। पहला केस जिसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है डायपोल उसके परपेंडिकुलर हो। डायपोल मोमेंट पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होंगे। ऐसे केस में जो टॉर्क एक्ट करेगा दैट विल बी पी ई साइन 90। पी ई साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, आप सभी को पता है। तो साइन 90 1 होगा तो ये टॉर्क क्या आ गया, ये मैक्सिमम टॉर्क आ गया। क्या आ गया, ये मैक्सिमम टॉर्क। यानी इस केस में जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क जो है मैक्सिमम रोटेशन फील करेगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जब थीटा 0 या 180 हो। 0 या 180, 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट पी और ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ऐसे केस में जो साइन 0 या साइन 180 होगा, साइन 0 या साइन 180, 180 कब होगा, जब एंगल P और E के बीच में कुछ इस तरह से हो कि P वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल, E की डायरेक्शन तो हम सेम रखेंगे लेकिन P को रिवर्ट करेंगे। P को क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे। इस तरह से इनकी डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। दोनों ही सिचुएशन में साइन 0 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा। ठीक है, और टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब डायपोल और फील्ड एक दूसरे के या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो ऐसे केस में इनके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा। डायपोल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में घूमेगा नहीं, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा, वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इट विल नॉट रोटेट व्हेन इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये था टॉर्क के बारे में ओवरऑल जो कंसेप्ट था। ठीक है, तो हमने इस आर्टिकल में यही सीखा कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जो कि नॉन जीरो होता है। ठीक है, और फोर्स जो होगा वो 0 होगा। यानी यहां पर केवल रोटेशनल मोशन होगा, किसका, डायपोल का, रोटेशनल मोशन ओनली, और कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है एक लाइन के अलोंग। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी की मोशन को हम लीनियर मोशन नहीं कहेंगे, ट्रांसलेटरी कहेंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मोर देन 1 पार्टिकल का बना हुआ है। पॉइंट साइज पार्टिकल नहीं है, ये सिस्टम है ये, तो इसमें पार्टिकल ज़्यादा है इसलिए हम इसको ट्रांसलेटरी बोलेंगे, न कि इसको लीनियर मोशन बोलेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो 0 है। क्योंकि फोर्स जो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन
यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी या तो जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, बट हम डायपोल को पहले ही स्टेट ऑफ रेस्ट में अज्यूम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये है कि डायपोल जो है लीनियरली या ट्रांसलेटरली मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वीडियो से संबंधित कोई समस्या, आपको किसी तरह कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे जरूर पूछें। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।